नमस्कार, मैं धनंजय सारस्वत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम 5 स्टडी में। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे अपने घर में और सुरक्षित होंगे। तो चलिए हम बात कर रहे थे हमारे डायरेक्शन टेस्ट के बारे में, तो हम आज उसकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन टेस्ट में दाएं बाएं के अकॉर्डिंग मैंने आपको समझाया था कि अपन कैसे अपनी डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं। आज हम उसके नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, तो वहां से जाके एक बार वो जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके डायरेक्शन टेस्ट में वर्क कैसे किया जाता है। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं हम आज की अपनी वीडियो के ऊपर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट लेवल पे आएगा थोड़ा, जहां पे आपको नंबर्स दिए जाएंगे। ठीक है, और आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे सोल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, राहुल 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। मैंने आपसे कल कहा था कि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो लाइन टू लाइन सॉल्व करेंगे ताकि हमारा टाइम कम से कम वेस्ट हो और जल्दी से हमें अपना आंसर मिले। ठीक है, तो क्या बोलता है, राहुल 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। तो जैसे हमारी लाइन है, ठीक है, 5 किलोमीटर उत्तर की ओर, मतलब उत्तर कहां होता है, ऊपर। जैसे मैंने आपको कल बताया था 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी उसकी, 5 किलोमीटर। उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चला। तो बाईं ओर ये हमारा होता है राइट, ये होता है लेफ्ट। बायां मतलब लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड वो कहां चला, 10 किलोमीटर चला। उसके बाद क्या बोला कि फिर वह दाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चला। तो फिर वह दाईं ओर, दायां हमारा ये है, इसकी तरफ चल के ये 20 किलोमीटर हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, 20 किलोमीटर वो चला। उसके बाद बोला अंत में पुनः दाईं ओर मुड़के, तो ये इसका दायां और ये बायां, मतलब ये राइट एंड ये लेफ्ट। दाईं ओर मुड़कर कितना चला वो, 10 किलोमीटर चला। 10 किलोमीटर चला, तो वो अब इस जगह पर है। तो बताओ वह प्रारंभ स्थान से कितनी दूरी पर है, मतलब यहां से इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है कि यहां तक की डिस्टेंस और यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी। तो देखिए 5 किलोमीटर ये था। अब जब ये 10 किलोमीटर है, ये 10 किलोमीटर है और ये 20 किलोमीटर है, ठीक है, तो रेक्टेंगल बन जाता है यहां पे। ठीक है, ये हमारा बनता है रेक्टेंगल। तो जब ये 10 और ये 10 है तो ये 20 और ये भी क्या होगी, हमारी 20 किलोमीटर ही होगी। तो यहां पे हमारा कितनी है डिस्टेंस टोटल, 20 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर हम कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 25 किलोमीटर। लेकिन क्वेश्चन हमारा यहां पर खत्म नहीं होता। वो क्या बोल रहा है आपसे कि कितनी दूरी वह किस दिशा में है, तो हमें दिशा भी फाइंड आउट करनी है। तो वो यहां पर आके आया, तो इस प्रारंभ स्थान से किस दिशा में, तो ये उत्तर की ओर ही हमारा दिशा में वो है। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर भी है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर इन दोनों को मिलाकर ही बनेगा। एक आंसर दोगे तो आपका वो आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो वो कितनी दूरी पर है, 25 किलोमीटर की दूरी पर है और दिशा कौन सी उसकी, उत्तर दिशा में वो है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, मुकेश अपने घर से निकलकर कुछ दूरी तय करता है। अब यहां पे क्वेश्चन में क्या चेंज है कि यहां पे उसने स्टार्टिंग में कोई भी आपको दिशा नहीं दी है। तो दिशा नहीं दी है तो हम कोई सी भी डायरेक्शन को मान सकते हैं, जो भी आपका मन करे आप उसी डायरेक्शन में माने। लेकिन क्वेश्चन लाइन टू लाइन सोल्व कीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन आ जाए। मैं दिशा मान के चलता हूं कि यहां पे था, ये हमारी दिशाएं होती हैं। ठीक है, यहां पे था मुकेश अपने घर से निकलकर कुछ दूरी तय करता है, कुछ दूरी। अब ये यहां से चला इस दिशा में, कुछ दूरी तय कर ली उसने। फिर उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर चलता है। बाईं कौन सी, ये दायां और ये बायां, तो बाईं ओर मुड़कर चलता है। ठीक है, बाईं ओर मुड़कर चला, पुनः बाईं ओर मुड़कर कुछ दूरी चलता है, अब फिर बाईं ओर मुड़ा। ठीक है, अंत में दाईं ओर मुड़कर, अंत में दाईं ओर मुड़कर क्या बोल रहा है वो, अंत में दाईं ओर मुड़कर अपने ऑफिस में प्रवेश करता है यदि ऑफिस के दरवाजे का मुंह उत्तर दिशा में हो तो, मतलब ऑफिस इस टाइप से उसका बना हुआ है और ये उसका दरवाजा है। अगर दरवाजे का मुंह उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में ऑफिस का मुंह कब होता है, जब ऑफिस हमारा दक्षिण दिशा में हो, तो उसका दरवाजे का मुंह कहां होगा, उत्तर दिशा की ओर उसके दरवाजे का मुंह होगा। अगर ऑफिस हमारा दक्षिण दिशा में हो तो उत्तर दिशा में हमारे दरवाजे का मुंह होगा। अगर ऐसी कंडीशन आपकी बने, यहां पर तो हमने कोई भी डायरेक्शन नहीं ली थी, हम अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही
चलने लग गए थे। तो हमारा यहां पे जाके आया ये। अब ऐसे में क्या करते हैं अपन, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो लास्ट में जाके जो आपका डायग्राम बना होगा उसको क्वेश्चन के हिसाब से ही अपनी कॉपी को या फिर अपने पेज को घुमा लीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ वो किस डायरेक्शन के हिसाब से चला था। तो क्या बोलता है, प्रारंभ में मुकेश किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो प्रारंभ में उसने कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ किया था, हमें प्रारंभ की निकालनी, मतलब ये वाली हमें डिस्टेंस, वो जिसकी डायरेक्शन है वो निकालनी है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो हम उसको घुमा लेंगे। तो देखिए अब क्या है कि दक्षिण की तरफ, ये दक्षिण है, उसका ये ऑफिस है। तो जब ऑफिस का मुंह उत्तर की तरफ से है और वो यहां से चला, ठीक है, तो हम इसको अगर उल्टा ड्रॉ करने की कोशिश करें, बोर्ड को तो मैं घुमा सकता नहीं ना, उल्टा ड्रॉ करने की हम अगर कोशिश करें तो क्या होता है कि देखिए आप ऑफिस में वो घुसा, ठीक है, ऑफिस में घुसने के बाद ये वाला डायरेक्शन इस तरफ गया तो हमारा ये वाला डायरेक्शन इस तरफ कर देंगे हम, ठीक है। उसके बाद ये आया था नीचे तो ये हम इससे ऊपर कर देंगे। मैं उल्टा डायग्राम बना रहा हूं ताकि आपको पता चले। उसके बाद यूं आने के बाद यूं आया तो उसके बाद यूं आने के बाद यूं कर लेंगे, ठीक है। यहां से वो चलना शुरू किया था, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, यहां से चलना उसने शुरू किया था। आप कॉपी को उल्टा कर लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए। कॉपी उल्टा करने के बाद आप इजीली समझ जाओगे। मैं बोर्ड उल्टा नहीं कर सकता, इसलिए मैंने आपको डायग्राम को ही उल्टा करके दिखा दिया है। तो यहां से उसने चलना स्टार्ट किया था, तो हम कहां से हम शो करेंगे, यहां से हम दिशाओं को मानेंगे। यहां से चलना स्टार्ट किया था तो यहां से हम सेंटर पॉइंट से अगर हम इस तरफ चले तो ये हमारी कौन सी दिशा होती है, ये हमारी होती है वेस्ट, मतलब पश्चिम दिशा होती है। तो उसने क्या किया था, किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था, उसने प्रारंभ किया था पश्चिम दिशा से चलना प्रारंभ किया था उसने। समझ में आ गई आपको ये बात। जब भी अगर वो स्टार्टिंग में दिशा ना दे तो ये क्वेश्चन थोड़े कंफ्यूज करने वाले होते हैं, थोड़े उलझाने वाले होते हैं। तो अब लाइन टू लाइन सोल्व करिए, और जब भी जो आपको बाद में बोले, जैसे उसने बोला कि यहां पे ये उत्तर आया, तो जो आपको सबसे लास्ट में बोले उसके हिसाब से आप अपने पेज को घुमा लेना। अगर वो बोलता कि उत्तर की जगह पश्चिम में उसका मुंह है तो आप पश्चिम की तरफ पेज को घुमा लेते, तब आपका ऑफिस कहां आता कि पश्चिम की तरफ उसका गेट खुलता है। तो आप अपना ऑफिस कहां रखते हैं, पूर्व की तरफ रखते हैं, क्योंकि पूर्व की तरफ जब ऑफिस होगा तो उसका गेट कहां खुलेगा, पश्चिम की तरफ खुलेगा। और अगर बोलता कि वो पूर्व की तरफ घुसता है, पूर्व की तरफ उसका ऑफिस है, या फिर अगर वो पश्चिम की तरफ उसका मुंह खुलता है, या फिर कुछ भी आपको उलझा दे, तो आप सिर्फ वही करना, पहले डायग्राम लाइन टू लाइन सोल्व करोगे, उसके बाद जैसा ही क्वेश्चन बोले उसके हिसाब से अपने पेज को टर्न करके उसके डायरेक्शंस को वहां पे शो कर लेना, ठीक है। तो यहां पे इसका आंसर क्या आएगा कि वो कौन सी वो दिशा से प्रारंभ स्टार्ट करता है चलना, पश्चिम दिशा से, यानी वेस्ट साइड से उसने चलना स्टार्ट किया, वेस्ट डायरेक्शंस में उसने चलना स्टार्ट किया, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है कि सोनल 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाती है। तो यहां पर हम सीधा अपना डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहला काम हमारा यही है, सोनल 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाती है। सोनल 10 किलोमीटर हमारी उत्तर दिशा में गई, ये उसकी डिस्टेंस होगी, 10 किलोमीटर हमारी उत्तर दिशा में गई। फिर 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाकर, अब क्या किया उसने, यहां तो उत्तर में गई थी वो 6 किलोमीटर, थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको साफ साफ समझ में आएगा कि क्या हुआ। देखिए ये पॉइंट हमारा यहां से उसने स्टार्ट किया, ये 10 किलोमीटर गई, ठीक है, ये 10 किलोमीटर गई। उसके बाद क्या हुआ कि फिर 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, तो यहां से दक्षिण कहां होगा, नीचे, तो 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में हम यहां तक मान लेते हैं, ये डिस्टेंस थी हमारी 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर वो दक्षिण दिशा में वापस आ गई। तो वापस आई तो दिशा में जाकर 3 किलोमीटर पूर्व की ओर, तो यहां से जाकर 3 किलोमीटर, यहां से पूर्व कौन सा होगा, ये वाला होगा, तो 3 किलोमीटर वो पूर्व की ओर चलती है। तो बताओ वह प्रारंभ स्थान से कितनी दूरी, वह किस दिशा में है, प्रारंभ स्थान से कितनी दूरी, तो हमारी ये वाली डिस्टेंस पूछी गई है। तो ये वाली डिस्टेंस, ये वाली लाइन खींचते आपको पता चल गया होगा ये एक ट्रायंगल बनता है। तो जब ट्रायंगल बनता है तो ये वाली डिस्टेंस तो हमारी 6 थी, 10 में से 6 गई, तो ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी बची, 4 किलोमीटर बची। 4 किलोमीटर ये, 3 किलोमीटर ये, तो क्या करेंगे हम, ये वाली डिस्टेंस अगर हमें निकालनी है तो पाइथागोरस प्रमेय आपको लगानी पड़ेगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या थी,
आपको बता देता हूं एक बार और, पाइथागोरस प्रमेय थी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण हमें फाइंड आउट करना है, कर्ण हमें पता नहीं है। आधार हम इसको मान लेते हैं, 3 किलोमीटर आधार है हमारा, प्लस लंब हम 4 किलोमीटर को मान लेते हैं, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये होगा 9 और ये होगा 16, कुल मिला के 25। तो हमें कर्ण का स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पे 25, तो हम कर्ण क्या निकालेंगे, कर्ण हमारा हो जाएगा 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो कर्ण हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, 5 हमारा यहाँ पे हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, पाइथागोरस प्रमेय से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा इजी तरीके से। तो आपको जहां तक ये दिक्कत नहीं आएगी इस चीज में। तो चलते हैं हम इस पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो हम करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट डायग्राम होता है, अगर आपका डायग्राम बन गया एक बार तो आप क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे, लेकिन अगर आप डायग्राम ही नहीं बना पाओगे तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। आगे जाके थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं क्वेश्चन। चलिए करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहां बोला गया कविता अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है। लाइन टू लाइन क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, ठीक है। ये हमारा स्टार्टिंग में हम डायरेक्शन को हमेशा ड्रॉ करेंगे ताकि आपको पता चले कि कैसे कैसे करना है। तो कविता अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है, तो इसका ऑफिस कहां पर है, यहां पर है। 10 किलोमीटर कहां चली हो, पश्चिम की ओर। तो ये हमारा क्या हो गया, 10 किलोमीटर हमने यहाँ पे शो कर लिया। चलती है, फिर वहां से दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है। अब दायां कौन सा है, ये, बायां ये, तो राइट हैंड साइड की तरफ मुड़ के वो 8 किलोमीटर जाती है। अब क्या बोलता है, जाती है। अंत में वह दाईं ओर मुड़कर, अंत में वो दायां, दायां और बायां, दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर वो जाती है। ठीक है, 4 किलोमीटर जाती है। बताओ वह ऑफिस से कितनी दूरी व किस दिशा में है, ऑफिस से किस दूरी व किस दिशा में है। तो यहां पे हम क्या देखेंगे कि यहां तक जब वो आ गई है तो जब ये वाली वो डिस्टेंस हमारी 8 है तो ये वाली डिस्टेंस भी हमारी 8 होगी। ठीक है, यहां से 4 किलोमीटर है, यहां से 10 किलोमीटर है। बाकी जो हमारी ये डिस्टेंस बची, जो ये वाली डिस्टेंस है, तो ये 6 किलोमीटर हुई। जब ये 6 किलोमीटर हुई तो यहां से जो हम यहां तक की डिस्टेंस लेंगे तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, 6 किलोमीटर हो जाएगी। अब हमें फाइंड आउट करना है कि वह किस दिशा, वो कितनी दूरी पर है। तो यहां पर है भी वो, तो यहां से क्या बनेगा हमारा, सीधा ये चीज लाइन हम सीधी खींच देंगे। तो हमें यहां पे कर्ण ज्ञात करना है। हमें ये लंब मान लो अपना, या आधार मान लो, कुछ भी मान लो आप। और ये वाली भी हमारी क्या हो जाएगी, ये लंब है, हमारा आधार है, तो लंब हमारे पास 8 है और आधार हमारे पास 6 है। तो हम कर्ण स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 8 से 64 प्लस 36, तो हमारे पास कर्ण स्क्वायर आ जाएगा 100। जब कर्ण स्क्वायर हमारे पास 100 आ गया तो कर्ण हमारा कितना होगा, 10। तो मतलब ये वाली डिस्टेंस हमें मिल गई है 10 किलोमीटर पर। क्वेश्चन हमारा यहीं खत्म नहीं होता। ये तो हमारे सिर्फ दूरी है कि ऑफिस से दूरी आई है 10 किलोमीटर तक की, लेकिन वो किस दिशा में है। तो किस दिशा में है, जब वो यहां से चलेगी तो ये दिशा कौन सी कहलाती है हमारी, ये वाली दिशा, ये दिशा कहलाती है हमारी उत्तरी पश्चिम। ठीक है, तो वो अभी कहां पर है, उत्तर पश्चिम में है। देखिए ट्रिपलेट है ये, जो हमें याद करने पड़ेंगे। अगर आप इनकी शॉर्ट ट्रिक याद कर लो तो आपको समझ में आ जाएगी। तो शॉर्ट ट्रिक्स क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, ताकि आप उतार लीजिएगा अपनी कॉपी के अंदर, याद करने में आसानी होगी। अपन को ये कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी। जो भी दो हमें नंबर्स दिए होंगे, लंब और आधार, तो हम तीसरा नंबर ऑटोमेटिकली उसका बता सकते हैं। तो मैं आपको एक बार यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि क्या होता है ट्रिपलेट का फंडा। ठीक है, तो देख लीजिए कुछ ट्रिपलेट मैंने आपके लिए लिखे हैं, याद कर लीजिएगा। मैक्सिमम यही आते हैं और इनसे रिलेटेड ही कुछ चीजें आती हैं। ये चीज होती है हमारी, इनको आप लंब मानो या आधार मानो, कर्ण आपका ये होगा। ठीक है, जैसे 3 और 4 है तो हमेशा 5 आएगा। मतलब आपका लंब और आधार दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट उसको 5 लिख सकते हो। मतलब 3 और 4 दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट उसका कर्ण का आंसर 5 लिख सकते हो। ऐसे ही ये चीजें हैं, लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। बहुत सारी हैं पर आप जितने याद करो उतना कम है आपके लिए। ठीक है, बाकी आपकी मैथ्स में ये चीज आएंगी तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे आप यहां पढ़ो चाहे वहां पढ़ो, कैसे भी करो पढ़ना आपको पड़ेगा। ठीक है, उतार लीजिएगा। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपका टाइम ना बर्बाद करते हुए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
यहां बोल रहा है शहर डी शहर ए के उत्तर में है। लाइन टू लाइन क्वेश्चन पढ़ना, लाइन टू लाइन सॉल्व करना तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके। तो बोल रहा है शहर डी शहर ए के उत्तर में है। तो ए के उत्तर में तो सबसे पहले हमने ए ड्रॉ किया। ए के उत्तर में कौन सा शहर है हमारा? डी, जो कि कितना है? 13 किलोमीटर हमारा शहर है। ठीक है, उसके बाद बोलता है शहर सी शहर डी के पश्चिम में। तो डी के पश्चिम में है, तो डी के पश्चिम में कौन सा है हमारा शहर जिसकी डिस्टेंस दी हुई है हमें 16 किलोमीटर। ठीक है, पहले ही बोल रहा हूं लाइन टू लाइन क्वेश्चन सोल्व करिएगा, तब जाके आपके क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएंगे। उसके बाद बोलता है शहर बी शहर ए के पश्चिम में है। तो ए के पश्चिम में कौन सा हमारा शहर है? बी, जिसकी डिस्टेंस कितनी बोली? 16 किलोमीटर ही है इसकी डिस्टेंस भी। अब क्या बोल रहा है? तो शहर बी शहर सी से कितनी दूरी पर है? तो यहां पे देख लीजिए वापस से एक रेक्टेंगल बनता है, और रेक्टेंगल में क्या होता है कि दोनों जो वो भुजाएं वो क्या होती हैं? समान होती हैं। तो जब ये 16 है, ये 16 है, ये 13 है, तो ये भी क्या होगी? हमारी 13 किलोमीटर ही होगी। तो इसकी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 13 किलोमीटर दूर ही आएगा। समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन लैंग्वेज पे ध्यान देना, की और का में कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, शहर एच शहर आर के पूर्व में है। अब यहां देखिए शहर एच शहर आर के, तो आर के पूर्व में है, तो आर हमारा कहां पर होगा? यहां पर आर होगा, आर के पूर्व में होगा हमारा एच। ये बनाना आ जाना चाहिए आपको, के और का में डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, शहर एच शहर आर के पूर्व में है, तो आर के की बात करिए, आर के पूर्व में है, आर के पूर्व में है, और शहर के दक्षिण में है। तो देखो यहां पे समझने वाली बात है कि बात चल रही है शहर एच के बारे में। तो शहर एच की डायरेक्शन बताई गई है, कहां पर है कि शहर एच शहर आर के पूर्व में, तो आर के तो वो पूर्व में हो गया, और शहर के दक्षिण, तो के दक्षिण में है, तो के यहां आएगा, के दक्षिण की तरफ एच है। समझ में आई बात? तो शहर के, अब बात करेंगे शहर के की। शहर के शहर आर से किस दिशा में है? शहर आर से किस दिशा में है? तो आर हमारा ये है, आर से किस दिशा में? तो आर के बारे में बोला गया है, ना कि ये पूछा गया कि शहर के किस दिशा में। ठीक है, तो शहर के शहर आर से किस दिशा में? तो आर से मतलब आर की डायरेक्शन को देखेंगे हम, आर से पूछा गया है। ठीक है, तो आर की डायरेक्शन से, तो कहां पे है? उत्तरी पूर्व में। तो ये डायरेक्शन कहां से? हम डायरेक्शन यहां से देखेंगे इसकी, तो ये उत्तरी पूर्व आता है हमारा डायरेक्शन। ठीक है, उत्तरी पूर्व डायरेक्शन में है। तो का के से, ये चीजों को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी आगे जाके। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम अपनी यहीं खत्म करते हैं। मैं छोटे लेक्चर इसलिए ले रहा हूं ताकि आप लोग छोटे छोटे करके अगर समझना चाहो तो धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाए। और रही बात ये कि कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हम इसके नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, जहां पर आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हाई लेवल पे वो क्वेश्चंस आते हैं, तो वो क्वेश्चन आप इजी तरीके से सोल्व कर सकें, तो वो क्वेश्चन आपके होंगे। तो इस चीज को जो मैंने आज पढ़ाया प्लीज एक बार प्रैक्टिस करिएगा, घर में समझने की कोशिश कीजिएगा, और जाहिर सी बात है कि सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। और वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, आपके शेयर करने से हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिएगा, घर में रहिएगा और सुरक्षित रहिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।